नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। यहाँ पे मैं स्कूल आ गई थी, जैसा मैं डेली का करती हूँ कि स्कूल आती हूँ, स्कूल बच्चों को पढ़ा रही थी। उसके बाद मुझे तबीयत मेरी कुछ सही नहीं थी, 2-3 दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। आप लोगों को मैं आगे बताती हूँ, आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, आप लोग को पता चलेगा कि मैं क्यों ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। और 2-3 दिन से पढ़ाई भी काफ़ी डिस्टर्ब थी। फिर मंडे को मेरा फास्ट था और उसके बाद मेरी तबीयत उस दिन भी थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्यों, क्या कारण है, और कंटिन्यू मैं कर रही थी। फिर मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई स्कूल से जाने के बाद, ये मतलब ट्यूसडे को। तो फिर मुझे एडमिट होना पड़ा, मेरे हस्बैंड ले गए मुझे एडमिट करने के लिए। और पूरे 1 दिन के बाद मैं घर लौटी और उसके बाद ये मैं काफ़ी 2-3 दिन से मेरी पढ़ाई भी काफ़ी डिस्टर्ब चल रही थी और मुझे बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं लग रहा था। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा अच्छा लगे अपने आप को, इसलिए मैंने थोड़ी सी पढ़ाई शुरू की, क्योंकि मैं बैठे बैठे बहुत बोर हो रही थी। और जब तबीयत ख़राब हो, जो इंसान कंटिन्यू चीज़ें करता रहता है, काम करता रहता है, किसी न किसी चीज़ में बिजी रहता है, तो फिर उसको बैठना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरे साथ भी यही आदत है। मैं टीवी वगैरह देखती नहीं हूँ, सीरियल वगैरह या फ़िल्में मैं नहीं देखती हूँ। इस वजह से मैं अपना टाइम पास नहीं कर पाती हूँ। और इसीलिए हालांकि मुझे हस्बैंड मना कर रहे थे कि 1 हफ़्ते का रेस्ट ले लो, लेकिन मैंने कहा कि मैं 2-3 दिन से रेस्ट पे ही हूँ और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं थोड़ा पढ़ लूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई की टेंशन थी, मुझे टेंशन मुझे नहीं है। देखिए, ज़िंदगी है, ज़िंदगी के हर टाइम कुछ ना कुछ अप एंड डाउन लगा रहता है। तो वैसे भी मेरे पास बहुत अच्छी खासी जॉब है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, 60,000 से ऊपर है मेरी सैलरी। और लेकिन सैलरी और बाकी सारी चीज़ें, ये सब सोच के कुछ देर के लिए आप मोटिवेट कर सकते हैं खुद को, लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, कभी कभी जो सपने होते हैं ना, तो फिर वो सपने सपने ही होते हैं। सपने जब सच होते हैं तो ज़िंदगी जैसे लगता है जन्नत हो गई है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टडी करने लगी थी। मुझे अभी भी मेरी तबीयत सही नहीं है, 2-3 दिन से। आज मैं 2 दिन से स्कूल भी नहीं गई हूँ और मैंने छुट्टी ली हुई है। और दिक्कत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक पल को तो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। पता नहीं क्यों अचानक से मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जबकि मेरा जीबी स्टोन का ऑपरेशन भी हुआ है, 1 साल हो गए हैं ऑपरेशन को। तो मुझे स्टोन की प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन दर्द मुझे उसी जगह पे हो रहा था। इस वजह से चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ों के लिए बोला है, रेस्ट के लिए बोला है, प्रॉपर डाइट लेने के लिए बोला है। अब इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि खुद का ध्यान रहता ही नहीं है कि हमको कब क्या खाना है, कब क्या नहीं खाना है। शायद यही कारण था, आज नहीं कल ये होना ही था। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, ख़ास करके महिलाओं से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग काम भले करिए, लेकिन अपना डाइट जो है वो अच्छा रखिए। और क्योंकि भाई आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, तभी जीवन में कुछ कर पाएंगे और आपके फैमिली वाले भी खुश रह पाएंगे। तो यहाँ पे आज मैंने 2 से 3 घंटे की स्टडी की, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आप लोग से हमेशा कहती हूँ कि मैं खुद को खुश रखने के लिए पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है। हाँ, एग्ज़ाम तो एक बहाना है, क्योंकि ऐसे पढ़ती तो फिर समझ ही नहीं आता। इस तरह टारगेट रहेगा कि हाँ उस चीज़ के लिए पढ़ना है, तो शायद और अच्छा पढ़ पाऊँगी। और यहाँ पे एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि किसी ने मुझे कमेंट किया था और पूछा था कि उनकी एज 39 है और वो क्या कर सकती हैं, हस्बैंड का भी उतना सपोर्ट नहीं है, बाकी सारी चीज़ें भी उनके साथ हैं। तो मैं केवल इतना कहना चाहूँगी कि देखिए, जब दिल में चाह हो ना, तो राहें अपने आप निकल आती हैं। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कह पाऊँगी, क्योंकि दिल में अगर चाह रहेगी तभी आप कुछ कर पाएंगी। और चाह ऐसी रखिए कि उठते बैठते जागते सोते वो चाह आपको सोने ना दे। चैन से सपने ऐसे होने चाहिए जो आपको अच्छे से वो नींद लाने ही ना दें। आप किसी भी कंडीशन में हो, अपने सपने के लिए आप ज़रूर काम करिए। तो यहाँ पे देखिए, इतना अच्छा मौसम हो गया है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे कहीं बाहर जाने का मन कर रहा है, लेकिन हस्बैंड चले गए हैं जॉब पे और कोई है नहीं, किसके साथ मैं जाऊँ। तो फिर मैं छत पे आ गई थी, अपना टहल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने यहीं पे बैठ के थोड़ी देर
अपना समय बिताया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि यहीं पे क्यों ना पढ़ा जाए, तो मैंने अपना नोट्स जो मैंने तैयार कर रखा है कुछ कुछ चीज़ों का, तो वही बस मैं नोट्स भी थोड़ा सा मैं लेके रिवाइज़ करने लगी थी। फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, कंडीशन चाहे जैसी भी हो, मेरा ये पर्सनल मानना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम केवल गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ें। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा फोकस गवर्नमेंट जॉब की तरफ इसलिए ज़्यादा रहता है क्योंकि उसमें सिक्योरिटी रहती है थोड़ी सी, बस और कोई बात नहीं होती है। मेरी सिस्टर जो लोग ज़्यादा परेशान रहती हैं जॉब को लेकर के, वो अपना दायरा थोड़ा सा बढ़ाएं और थोड़ा बाहर देखें। अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो रहा है तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी यूज़ कर सकती हैं अपना टैलेंट। तो बस इसी से छोटे से मोटिवेशन के साथ मैं अपना ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर मोटिवेशन मिला होगा स्टडी करने के लिए। तो बस मेरे चैनल को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं और कैसे हैं आप लोग, और ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा।